हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की हमारी नेम रिएक्शन है हेल-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के हेलोजिनेशन की रिएक्शन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है जब उसे ट्रीट कराया जाता है रेड फॉस्फोरस और किसी X2 के साथ, हेलोजन के साथ। ये हेलोजन क्लोरो और ब्रोमो होते हैं जनरली। फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप आ जाता है। ठीक है, हेलोजिनेशन की रिएक्शन है और अल्फा पोजीशन पे हेलोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो केवल वो कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन को देते हैं जिनकी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेडिंग डालो हेल-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो ये लेते हैं हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2 जिसकी अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया? रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के साथ। फर्दर हम लोग वाटर से ट्रीट कराते हैं और आपके पास आ जाता है RCHX एंड COOH। मतलब क्या हुआ? अल्फा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे हमने फॉस्फोरस में रेड फॉस्फोरस लिया, इसलिए क्योंकि वाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। हेलोजन में हम लोग क्लोरो और ब्रोमो लेते हैं, Cl2 क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, एंड अब देखते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर भाई यहां तक? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो मैकेनिज्म में क्या हुआ? सबसे पहले तो हम अगर रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें रिएक्शन को देख के ये पता लगता है कि अल्फा पोजीशन पे ऑफ कोर्स हेलो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अल्फा कार्बन पे अल्फा कार्बन की ही हाइड्रोजन क्यों एब्स्ट्रैक्ट हुई जब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास उससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? जनरली ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। तो यहाँ पर जब आप मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म के थ्रू आपको पता लगेगा कि जो OH ग्रुप है उसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट हुआ। तो अब चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हेल-वॉलहार्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन है, किस चीज की रिएक्शन है? हेलोजिनेशन रिएक्शन है, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। आगे इसकी एप्लीकेशन भी अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो हमने लिया हमारा ये, अरे भाई, RCH2 COOH, इसको हमने ट्रीट कराया किसके साथ? रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ। तो बच्चे ये जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, रेड फॉस्फोरस, इसका रोल होता है PX3 या PX5 को जनरेट करना। इसका रोल होता है इस मैकेनिज्म में PX3 या PX5 को जनरेट करना। जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो या तो PX3 बनाता है या फिर PX5 बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना हेलोजन आप ले रहे हो। ठीक है, तो ये PX3 और PX5 का जनरेशन हमारा काम है किसका? रेड फॉस्फोरस का। अब ये PX3 और PX5 क्या है? ये ल्यूइस एसिड है। तो क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में
या फिर PX5 भी ले सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देता है, OH को रिप्लेस कर देता है। ये जनरल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये ग्रुप इजिली किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेसेबल है। तो क्या होगा यहाँ पे, RCH2 COCl बन गया। अब देखो पता लग गया, ये वाली हाइड्रोजन तो हमारी ऑलरेडी Cl से X से रिप्लेस हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है? सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अब ये बची। अब इस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। इसको ना मैं ऐसे लिख लेती हूँ। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? देखो ध्यान से देखो, इसे बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये H यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया, और इसने ये आपका बना लिया इनोलेट, ठीक है। क्या हुआ, ये टॉटोमेरिज्म, क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म। RCH C डबल बॉन्ड COH एंड X, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका ये इनॉल फॉर्म बन गई। इनॉल फॉर्म अब मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है? रिएक्शन मिक्सचर में मेरे पास X2 प्रेजेंट है। रेड फॉस्फोरस आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका रोल क्या है। इसका रोल केवल इसको जनरेट करना है ताकि ये वाला OH रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका वापस यहाँ आएगा, और X2 के साथ रिएक्ट कौन करेगा? ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, ये वाला कार्बन करेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन इसी के पास प्रेजेंट है। क्या होगा, ये लीव कर जाएगा। देखो इस स्टेप को, यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये जो हेलोजन है ऑल्दो नॉन पोलर स्पीशीज है ना, दोनों हेलोजन सेम है तो पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे डबल बॉन्ड को अप्रोच करता है, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो X माइनस निकला, H इस X माइनस को पकड़ लेता है और HX की फॉर्म में रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाता है। आयन की फॉर्म में तो नहीं रहेगा, तो क्या बना यहाँ पे, RCH X CO और X। बताओ यहां तक क्लियर है? ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। हेलोजिनेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बस मुझे इस हेलोजन को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? मुझे इसको रिप्लेस करना है OH से। वो काम कौन करेगा? सेकेंड स्टेप। तो अब क्या होगा, फर्दर CH X CO OH, दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? देखो इसे, हाँ जी क्लियर भाई यहां तक? तो ये हो गया हमारा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। वाटर ही ले लो इसे, ठीक है। X को रिप्लेस कर दिया OH ने, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड एसिड, अल्फा पे और कोई सब्स्टिट्यूशन लाने का एक बहुत कन्वीनियंट रूट है।
इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, पहला, मान लो मैंने CH3COOH लिया। ठीक है बच्चा, इसकी रिएक्शन मैंने कराई रेड फॉस्फोरस के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ Br2 रेड फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था फॉस्फोरस का रोल क्या है, ये PBr3 PX3 को फॉर्म करता है ना। यहाँ पर क्या आएगा, हेलो अल्फा पोजीशन पर, सिंपल सी बात है, अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, Br। बहुत बढ़िया, 1 मोल लिया मैंने, दोबारा भी तो रिएक्शन हो सकती है क्योंकि इसकी अल्फा पोजीशन पे अभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अभी मैंने 2 मोल Br2 के रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डाले, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएंगे। क्या बचेगा, CBr3COOH, अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन ही तो हुआ। तो जब मैंने कॉन्स्टेंटली 2 बार इस रिएक्शन को परफॉर्म किया तब क्या हुआ, एक बार हाइड्रोजन गया Br आ गया, दूसरी बार हाइड्रोजन गया और Br आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब ये अल्फा हेलो एसिड जो बना, इस Br को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब अब इस अल्फा पोजीशन पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करा सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन कराएं KCN के साथ तो KCN क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा, CH2Br CH2CN COOH आ जाएगा, cyanide on hydrolysis give carboxylic acid, complete hydrolysis पे, and cyanide on reduction give primary amine। तो अगर हम लोग इसमें कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या मिल गया, CH2 COOH क्या है ये, दिस इज मेलेनिक एसिड। मेलेनिक एसिड मिल गया। मेलेनिक एसिड का रूट कहाँ से शुरू हुआ, एसिटिक एसिड से। ठीक है, अगर हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराएंगे, रिडक्शन करेंगे इसका, तब क्या मिलेगा, साइनाइड का रिडक्शन, CN को कन्वर्ट कर दो, दिस इज CH2 COOH and CN CH2NH2। Cyanides on reduction give primary amine, cyanide on hydrolysis give carboxylic acid। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या हुआ कि इट इज अ कन्वीनियंट रूट जिससे हम लोग बाकी सारे और अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दूसरा, इसे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, इससे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। CH3CH2COOH जब हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा बच्चा, अल्फा पोजीशन पे आ गया आपका Br COOH। अब अगर इसे मैं अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कराऊंगी तो यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा, यहीं से क्यों बना, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहीं से हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि इसके बाद हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन सकता है। तो यहां से हाइड्रोजन गया, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। क्या है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्दर अब आगे इसकी रिएक्शन करा सकते हैं।
अगर हम लोग ब्रोमीन से ट्रीट कराएंगे तो CH2Br, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों तरफ Br आ जाएगा, ठीक है। फर्दर Br इज रिप्लेसेबल, आगे भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो आपको ये एक चेन ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में ये दिया जा सकता है, एक कन्वीनियंट सोर्स है बाकी अदर प्रोडक्ट फॉर्म करने का, ठीक है। हमने देखा किस तरीके से मेलेनिक एसिड भी फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई यहां तक? CH3CHBr COH, अगर इसमें हम लोग NH3 डालते, अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराते, तो Br को NH2 रिप्लेस कर देता, क्या बनता? न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। H2O वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो OH आ जाता, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराते तो यहाँ पर OH आ जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखते हैं कि इस रिएक्शन में हेलोजन कहाँ से आता है, मतलब आपको ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। मान लो आपको ये गिवन है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये HVZ रिएक्शन देगा। अब आपको रिएक्टेंट अगर ऐसा दे दिया गया, PCl5, फास्फोरस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि फास्फोरस का रोल कितना है, फास्फोरस का रोल है केवल PX3 या PX5 को जनरेट करने का। तो यहाँ पर Br2 है और एक PCl5 है। तो अब अल्फा पोजीशन पर हमें हेलो ग्रुप तो इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा ग्रुप आएगा, Br आएगा या Cl आएगा। उसके लिए हमें पता है कि Cl का काम, तो PCl5 का काम क्या होता है, सिर्फ OH को रिप्लेस करके Cl लाना, और बाकी हेलोजन कहाँ से आता है अल्फा पोजीशन पे? हेलोजन आता है आपका X2 से, तो हेलोजन यहां से आएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये COH और Br, ठीक है। पहला ये, और COH लिख रहे हो तो वाटर H प्लस, हेलोजन इसे लिख लो, इज कमिंग फ्रॉम X2, ठीक है। और भी क्वेश्चन देते हैं आपको, मान लो ये है COH Cl2 प्लस PbR3, इन सबके प्रोडक्ट लिखो, वाटर H प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH एंड यहाँ पर CH3 COH Br2 PCl5 एंड वाटर H प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट लिखो, तो क्या होगा यहाँ पे? एक और क्वेश्चन ले लें, एक और ले लेते हैं, CH2 COOH Br2 प्लस PCl5 एंड वाटर H प्लस, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि हेलोजन कहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट में। तो दिस इज अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये रही अल्फा हाइड्रोजन, बच्चा इसको रिप्लेस करो, और कौन सा हेलोजन लगाना है, जो हेलो ग्रुप के साथ है, हेलोजन के साथ Cl2 है, ठीक है, X2 वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया Cl, Br2 PCl5, तो यहाँ पर कौन आएगा, अल्फा कार्बन कौन सी है, ये वाली अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है HVZ रिएक्शन देगा, लेकिन हेलोजन कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो CH3C एंड Br COH CH3,
सिमिलरली ये वाली रिएक्शन देखो, Br2PCl5, हेलोजन कहाँ से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा कार्बन ये है, हेलोजन कहाँ से आएगा, इस Br2 से, ठीक है। तो क्या बना, CH, Br एंड COOH, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलो, अगर अल्फा ब्रोमो एसिड हैलाइड होता, जैसे वेट अ मिनट, अगर अल्फा सेकेंड ब्रोमो एसिड हैलाइड होता, मतलब ये RCH, Br, COBr, यहां पर OH नहीं है, यहां पे Br है, एसिड हैलाइड है, अल्फा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, इसकी रिएक्शन अगर आप करा रहे हो R-OH के साथ, अल्कोहल के साथ, इसी की रिएक्शन करा रहे हो अमोनिया के साथ, अब जो इंटरमीडिएट बना था ना आफ्टर रिएक्शन विद PCl5 और PCl3, PX5 और PX3, उसे हमने पिक कर लिया। अगर इसमें अगर आप रिएक्शन कराओगे इसकी अमोनिया के साथ या इसकी रिएक्शन कराओगे अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे अब ये ग्रुप रिप्लेस होगा, RCH, Br, CO, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, OR माइनस, ठीक है। ईस्टर बन गया, RCH, Br, ये वाला हेलोजन नहीं गया, CO एंड NH2, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो अब तक हमने ये देखा कि जो HVZ रिएक्शन है वो रेड फॉस्फोरस और X2 की प्रेजेंस में होती है। रेड फॉस्फोरस का क्या रोल होता है, X2 का क्या रोल होता है। अगर हमें PC एसिड दे रखा है, फॉस्फोरस की जगह फॉस्फोरस का एसिड दे रखा है, लुइस एसिड दे रखा है, और लुइस एसिड में अलग हेलोजन है और जो हेलोजन है वो अलग है, मतलब PCl5 दे रखा है और Br2 दे रखा है, तो हेलोजन हमेशा हमारा X2 में से आएगा, Br में से आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल का, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलो, COOET, ठीक है। पहला हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOET के साथ। NaOET बच्चा बेस होता है PHCH2I के साथ, देन इसको ट्रीट कराया एक्वस KOH के साथ, देन इसे हीट किया, देन इसकी रिएक्शन कराई PBr3Br2 के साथ, देन इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ। आपको फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट आपका अमीनो एसिड है, क्योंकि ये HVZ जो रिएक्शन है एक बहुत अच्छा मेथड है अमीनो एसिड भी प्रिपेयर करने का, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रिपेयर करने का मेथड है। दिस इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यहां पर अमीनो एसिड बना विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको बताना है कौन सा अमीनो एसिड बना, ठीक है। शुरू करें, रिएजेंट को ध्यान से देखो। बेस है, पहला रिएजेंट कौन सा है, बेस है। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, यहां पर ये एज अ बेस काम कर रहा है। प्रोटॉन कौन सा एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो एसिडिक होगा। एसिडिक कौन सा है, 2 कार्बोनिल के बीच का ये वाला हाइड्रोजन। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन जब NaOET के साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, तो इसका काम क्या होगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया इसने, माइनस आ गया। अब ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी के साथ क्या डाला,
PHCH2I, यहाँ से आई जाएगा, ये जो आपका आई है यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे। कैसे? ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ये यहाँ है और ये यहाँ चला गया, यहाँ आया और ये यहाँ चला गया। अब ये वापस आएगा और ये अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पे, ये लीव कर जाएगा। क्या बना? बॉन्ड जहां से टूटे हैं वहीं से जोड़ने हैं। यहां से टूटा है ना, तो यहीं से जोड़ोगे। तो यहाँ पर OET आ गया बच्चा, डबल बॉन्ड OET। अब इसकी रिएक्शन, दूसरा स्टेप क्या किया हमने, इसको रिएक्ट कराया एक्वस KOH के साथ। इसको रिएक्ट कराया एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। एक्वस KOH इसे रिप्लेस कर देगा। डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे। अब हमने इस प्रोडक्ट को हीट किया, ठीक है, इसे हीट किया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि एक कार्बन से, जिनके बीच में, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक कार्बन है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे कि इसमें CO2 गैस रिमूव हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने ये किया था। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्या बना? PH CH2 COOH। देखो ध्यान से, PH CH2 COOH बन गया, ठीक है। अब क्या करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं PBr3 के साथ। Br2 की प्रेजेंस में तो अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप लग जाएगा। लास्ट इसकी रिएक्शन कराई हमने अमोनिया के साथ, तो अमोनिया से क्या आएगा, NH2 ग्रुप आएगा। तो PH CH2 CH COOH एंड NH2, ठीक है। क्या बना ये आपका, फिनाइल एलेनिन। देखो CH के एक तरफ COOH है, एक तरफ NH2 है, एक H अटैच है और एक ये, चारों ग्रुप अलग हैं। मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल कार्बन है, कंपाउंड क्या है आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, और क्या है, अमीनो एसिड। तो रिएक्शन एक बहुत अच्छा रूट है बाकी कई ऐसे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने की, जो जनरली हमें बहुत लॉन्ग रूट से मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।